आज यूजीसी का जो विरोध था सवर्ण समाज का, वो कहीं ना कहीं रंग लाया और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पर रोक लगा दिया है। रोक लगाया है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को पुनः सुनवाई करने के लिए पिटीशन पे पुनः सुनवाई करने की बात की है और तब तक केंद्र सरकार को नोटिस प्रदान किया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हम सभी सवर्ण जाति के लोगों को या सामान्य वर्ग के लोगों को, कि हमको हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। हमने देखा था कि जब SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी थी कि जो दोषी हैं उनको तो उसमें सजा देनी चाहिए, लेकिन जो दोषी नहीं है, मान लीजिए किसी ने क्या किया, ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कहते हैं SC/ST एक्ट लगा दिया सामान्य वर्ग के ऊपर, जो निरपराध है, जिसने कोई काम किया नहीं है, लेकिन इस एक्ट का दुरुपयोग न होने पाए, इस पर टिप्पणी करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, याद होगा। तो यही भाजपा की मोदी सरकार ने क्या किया था, उस एक्ट पर पूरी तरीके से उस पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी थी और कहा था कि नहीं, SC/ST एक्ट में क्या होना चाहिए, अगर किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज का कोई भी व्यक्ति अगर केवल और केवल मुकदमा कर देता है तो सुनवाई बाद में होगी, सजा पहले होगा, पहले व्यक्ति को जेल में डाला जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह देश अब उस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पे सवर्ण यानी सामान्य वर्ग के लोगों को और OBC वर्ग के लोगों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। इसकी शुरुआत पूना पैक्ट के समझौते से हुआ था। मैं भी चर्चा कर रहा था, एक जगह पे बैठा हुआ था, वहां 4-5 लोग बैठे हुए थे और 4-5 लोग जब बैठे हुए थे तो मैं वहां पे चर्चा कर रहा था। चर्चा पे विषय आया तो मैंने कहा कि देखिए, इसकी शुरुआत ही पूना पैक्ट से हुई है। तो लोगों ने कहा कि कैसे पूना पैक्ट से शुरुआत हुई, तो मैंने कहा कि देखिए, पूना पैक्ट से पहले अंग्रेजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को केवल और केवल 71 सीटें प्रदान करी थी, लेकिन जब पूना पैक्ट का समझौता हुआ और महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच जब समझौता हुआ तो उन्होंने 171 सीटों पे क्या कर दिया था, आरक्षण प्रदान कर दिया था और बोला था कि 171 सीट ऐसी रहेंगी जो रिजर्व रहेंगी, जहां पे कोई भी SC/ST समाज का लोग ही चुनाव लड़ सकता है, उसके अलावा और कोई समाज का चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो सोचिए, हम ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम ऐसे लोकतंत्र में आज भी हम रह रहे हैं जहां हमको स्वयं को क्या नहीं करने दिया जा रहा है, चुनाव तक लड़ने से वंचित किया जा रहा है और हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सरकार है।